जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक हमारा ये प्लान था कि मार्केट ये सप्लाई से सेल आएगी और हमारा उसमें टारगेट 60 का होगा। मार्केट ने इसको ऑलमोस्ट फॉलो किया है, ठीक है, और एक अच्छी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको डेली एंड वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है और अच्छे लेवल्स शेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पे इसके साथ साथ ये एक हमारा व्हाट्सएप पे चैनल है जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल और जोन्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग इस चैनल में शेयर करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप इसको भी लाजमी फॉलो कर लें। अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ। और एनालिसिस से पहले अगर हम लोग ये बात देखें कि हमने मेंटोरशिप ग्रुप जिसको सिग्नल प्रोवाइड और लर्निंग दोनों वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मंडे की अगर लास्ट वीक हमारा उसकी परफॉर्मेंस पे बात करें तो मंडे वाले दिन हमने 2 ट्रेड शेयर की, ट्यूसडे को 4, वेडनेसडे को हमने 2 एंड थर्सडे को हम लोगों ने 4 ट्रेड शेयर की, जिसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो से एवरी डे हम लोगों ने प्रॉफिट लिया। अगर आप भी इस तरह का ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, आपने क्या करना है, हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर से, ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपने नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट शेयर करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ। फॉरेक्स चार्ट की अगर हम बात करें तो मंडे को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को भी हमारे पास न्यूज़ नहीं है, वेडनेसडे को हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसका नाम हम लोगों ने सीपीआई है। ठीक है, सीपीआई ऑलमोस्ट सेकेंड वीक, मंथ के सेकंड वीक आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एनएफपी के बाद हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ का नाम है वो है सीपीआई का नाम। और थर्सडे की हम बात करें, थर्सडे को हमारे पास पीपीआई का डाटा है। तो इन न्यूज़ को माइंड में रखते हुए हम अपने एनालिसिस करते हैं और लेवल्स निकालते हैं कि कौन से अच्छे बाइंग और कौन से अच्छे सेलिंग लेवल हमारे पास हो सकते हैं। सो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा एनालिसिस मल्टी टाइम फ्रेम में होता है, तो वीकली, डेली, 4 एंड 1 आवर, ये 4 टाइम फ्रेम है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने काफ़ी नीचे आके क्लोजिंग दी है, रिजेक्शन शो की है और ऑलमोस्ट 2500 से नीचे हमें क्लोजिंग प्रोवाइड की है। लेकिन इसी के साथ साथ लास्ट वीक ये आपके साथ एक बाय लेवल शेयर किया था 2470 से 58 तक, कि मार्केट इसके अंदर आए और एक H1 की हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग प्रोवाइड करे तो वो हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन मार्केट ने अभी तक ये फेयर वैल्यू गैप ट्रिगर्ड नहीं किया, तो मार्केट को एक बार इसके नीचे स्पाइक लगनी चाहिए, ये फेयर वैल्यू गैप पिक होना चाहिए। तो इसको माइंड में रखते हुए ऊपर से हमारे पास एक सेलिंग लेवल नज़र आ रहा है जिसकी वैल्यू अगर मैं शेयर करूं तो वो हमारे पास बन रही है 2509 की। ठीक है, तो ये H1 एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाके हम ये देखेंगे कि 2509 के पास हमारे पास कौन सी अच्छी सप्लाई एरिया मौजूद है जहाँ से हम लोग सेल प्लान कर सकते हैं। और साथ ही साथ डेली वीकली टाइम फ्रेम में एक आपके साथ ये मल्टीपल रीजन रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड के नाम पे भी ये एक जोन आप लोगों के साथ लास्ट वीक शेयर किया था। ठीक है, वो जोन अभी भी हमारे पास स्टिल वैलिड है। ठीक है, उसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी, अगर वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूं तो वो बनेगी ऑलमोस्ट हमारे पास 2436 से 2412 का एरिया। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा एक एनालिसिस था और सिचुएशन थी, कमिंग वीक में भी थोड़ी सी सेलिंग हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो मार्केट ने एक अच्छा एनएफपी से पहले एक ऑलमोस्ट मॉर्निंग स्टार हमें प्रोवाइड किया, लेकिन मॉर्निंग स्टार को मार्केट ने किस तरह फेल किया। ठीक है, अभी तक मॉर्निंग स्टार फेल नहीं हुआ, ये अभी भी हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। कैसे? अगर मार्केट इससे नीचे एक भी डेली की कैंडल क्लोज कर देती है, ठीक है, मार्केट ने रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोजिंग दी है, अगर मार्केट इस लाइन से नीचे, अगर इसकी मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी 2493 से नीचे। अगर डेली की एक भी क्लोजिंग मार्केट प्रोवाइड करती है तो मार्केट का फिर जो फर्स्ट टारगेट होगा वो सबसे पहले हमारे पास इसका टारगेट होगा 2470 का टारगेट, क्योंकि 2470 पे यहाँ पे ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और लिक्विडिटी हंट करने के बाद, जैसे कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डेली टाइम फ्रेम हमारा बुलिश है, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे फेब
फेब का यूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपने बाय लेवल फाइंड करेंगे। मार्केट लिक्विडिटी हंट करने के बाद ये नीचे हमारे बाय लेवल तक आ सकती है। बाय लेवल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट बाय लेवल हमारा 2442 पे बनेगा, ठीक है। इसकी रीज़न अगर भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, सेकंड लेवल की बात करें तो वो 2420 का बनेगा, एंड थर्ड लेवल की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगा 2391 पे। अगर इस पे हम लोग इसकी रीजंस थोड़ी सी लिखने की कोशिश करें, ये डेली टाइम फ्रेम का हमारे पास 50% की रिट्रेसमेंट है फिप की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं ताकि जब भी हम मार्केट यहाँ पे आए तो हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद हो। यही इसी तरह सेम हमारे पास ये डेली की 61% की रिट्रेसमेंट मौजूद है यहाँ पे। और नीचे वाली रिट्रेसमेंट की बात करें तो फिप का ये ऑलमोस्ट हमारे पास डेली का 78% का लेवल मौजूद है, जो कि सबसे बेस्ट लेवल होता है किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो में बाय लेवल के लिए या सेलिंग के लिए। इसको हम लोग इसी टाइम फ्रेम में एडजस्ट करते हैं। कमिंग वीक के लिए ये हमारे पास एक अच्छे बाय लेवल मौजूद है। मार्केट इन बाय लेवल से हमें लाजमी कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेगी, देन इसको ब्रेक करेगी। लेकिन जो हमारे पास इसमें सबसे अच्छा लेवल है वो ये ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है 2421 से 2431 का एरिया। ये हमारे पास एक किस्म का स्विंग बाय लेवल कंसिडर हो सकता है। तो आई होप ये डेली के एनालिसिस की सिचुएशन भी आपके साथ क्लियर होगी। तो अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में, और 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट का मेजरली स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह हम लोग वहाँ से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये लास्ट वीक का जो एनालिसिस है ये हम लोग करते हैं डिलीट करने के बाद जो मार्केट का 4 आवर में हमारे पास मेजर स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है। मतलब सेल का है, ऑलरेडी मार्केट में स्ट्रक्चर हमारे पास सेल का चल रहा है। तो सेल में चलने के बाद हमें चाहिए इससे नीचे एक भी क्लोजिंग, तो हमें कंफर्म हो कि मार्केट अभी और ज़्यादा सेल में जा सकती है। उसकी अगर मैं वैल्यू शेयर करूं तो ऑलमोस्ट अगर H4 की एक भी कैंडल हमारे पास 2470 से नीचे क्लोज हो जाती है तो ये हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब हम लोग अगर इसमें अपने बाय लेवल की बात करें तो अब गोल्ड ने में हमारे पास ये एक अच्छा बाय सेल लेवल बन गया। इसकी अगर मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगी 2517 से 2529 का एरिया। ये हमारे पास एक अच्छी सेलिंग जोन बन गया। अगेन मार्केट ने जिस तरह यहाँ से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट एक बार सीधा हमारे इस लेवल पे टैप कर सकती है। अगर इस लेवल की मैं वैल्यू और नीचे आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनेगी ऑलमोस्ट 2460 से 2451 तक का जोन। ये जो जोन है ये हमारे पास एक अच्छा बाय लेवल है, ये हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेकेंड डिमांड है, ठीक है। और जब तक मार्केट में स्ट्रक्चर में दो डिमांड्स ब्रेक नहीं होती हम लोग ये नहीं कह सकते कि स्ट्रक्चर उसका चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया। तो मार्केट में अभी भी बुलिश है, तो बुलिश के लिए ज़रूरी है कि मार्केट इसको, अगर हम लोग बात करें इसको सेल में चेंज होना है तो उसके लिए बात ज़रूरी है कि मार्केट अपनी सेकंड डिमांड को भी ब्रेक करे। तो ब्रेक करने के लिए मार्केट को यहाँ तक आना ज़रूरी है, और ये हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को हमें मिल सकती है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बाय की बात करें तो बाय में इस टाइम ये सिचुएशन है कि मार्केट ने ये कंप्लीट एरिया हैज़ अ रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग ये देखें तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिजेक्शंस ले रही हैं। अब मार्केट इधर से बाय कैसे प्लान हम कर सकते हैं, बाय कुछ इस तरह प्लान कर सकते हैं कि अच्छी बाय कि हम लोग कहें कि हमारा ट्रेंड बाय का हो गया, तो मार्केट ये करे कि इसके ऊपर आए, ठीक है। ये जोन 2531 से ऊपर सस्टेन करे, 4 से 5 घंटे मार्केट इसके ऊपर मूव करे, देन हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। कहाँ तक के लिए, 2525 तक के लिए। देन 2525 से हमारे पास एक स्विंग बाय लेवल मौजूद हो सकता है, जो इसका टारगेट सीधा 2590 तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक मार्केट ये 2531 से ऊपर सस्टेन नहीं करती, मार्केट इससे पहले एक बार 2350 तक भी हमें देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग सेलिंग प्लान करें यहाँ पे। ये था एक हमारे पास छोटा सा एनालिसिस 4 आवर टाइम फ्रेम में, जिसको हमने कंप्लीट डिस्कस करने की कोशिश की है। और अब हम चलते हैं हम अपने H1 के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि H1 के टाइम फ्रेम में हमारे पास कौन से अच्छे बाय और कौन से अच्छे सेल लेवल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो H1 में भी जैसे कि आपको पता है कि मार्केट का जो मेजरली स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हुई। ट्रेंड लाइन रीटेस्ट होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे पड़े हुए जो लोग ट्रेंड लाइन से सेल में थे, उनके ब्रेक इवन थे यहाँ पे, मार्केट ने इस वीक से वो सारे ब्रेक इवन
यूज़ किया। और इसके अलावा ये एक आपके साथ एनएफपी की मूव के लिए ये एक आपके साथ येलो कलर की ट्रेंड लाइन शेयर की थी। ये मार्केट ने देखें तो उस टाइम मार्केट इस मूवमेंट पे थी और मार्केट ने कितना अच्छा हमारी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट प्रोवाइड की और वहीं से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया। तो H1 की अगर हम लोग बात करें तो H1 में अभी एक इंटरनल स्ट्रक्चर बाय का साइड पे शिफ्ट हुआ है। तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर पे अगर हम लोग फेब लगाएं तो फेब लगाने के बाद यहाँ पे मार्केट का ये ऑलमोस्ट 78% का लेवल बन रहा है और 78% के लेवल से ये हमारा एक बाय लेवल था, ये जिसको मार्केट ने ऑलमोस्ट टच एंड गो के बिहाफ पे रिस्पेक्ट दी है। तो अब इसकी फर्दर अगर हम लोग मूवमेंट बात करें तो ये मार्केट अभी बाय में गई है और बाय में अब फर्दर कहाँ तक जा सकती है उसके अगर हम लोग कुछ बाइंग एंड सेलिंग लेवल डिफाइन करने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो हमारा कमिंग वीक के लिए फर्स्ट सेल लेवल बन रहा है वो ऑलमोस्ट हमारे पास से यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। अगर इसकी मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये हमारे पास बनती है ऑलमोस्ट 2502 से 2506 का जोन। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग और ऊपर करें यहाँ पे। ठीक है, ये कमिंग वीक के लिए हमारे पास सेलिंग जोन है। अगर इसकी मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये बनेगी 2505 से 2509 का एरिया। और अब आपको याद होगा वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बताई थी कि मार्केट यहाँ से सेल में जा सकती है। तो ये वही एरिया है हमारे पास कि कमिंग वीक में यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट एक बार 2508 2509 पे जाए और वहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, कहाँ तक के लिए, सीधा सीधा 2473 तक हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और अगर मार्केट इससे ऊपर इस लेवल को क्रॉस कर देती है तो इस लेवल को क्रॉस करने के बाद जो हमारे पास सेकंड सेल लेवल बन रहा है वो हमारे पास ये बन रहा है। अगर इसकी मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगी यहाँ पे 2525 से 2522 का जोन। ठीक है, 30 पिप का ये जोन है, ये हमारे लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे कमिंग वीक के लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ पे आती है और इस लेवल को इतना सेल तक रिस्पेक्ट नहीं देती, थोड़ी सी रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट इसको ब्रेक करती है, ऊपर जाती है, तो जैसे ही ऊपर जाए यहाँ पे फिर हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट कर जाती है सस्टेन लाइक दिस, यहाँ पे रेंज में मूव करने लग जाती है, तो देन ये जो हमारा नीचे सेल लेवल है ये फौरन बाय लेवल में चेंज हो जाएगा। यहीं से मार्केट एक न्यू हाई की तरफ मूवमेंट हमें प्रोवाइड कर देगी। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि मार्केट यहाँ से भी हमें सेलिंग में रिस्पेक्ट देगी और इस लेवल से भी सेलिंग में रिस्पेक्ट देगी। और ये चीज़ हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से किस तरह डाउन आ रही है और किस तरह इस लेवल को ब्रेक करती है या यहाँ पे हमें सस्टेन प्रोवाइड करती है। तो ये था हमारा एक छोटा सा एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम का जो कि कंप्लीट आपके साथ शेयर किया। और साथ ही साथ आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि इस एनालिसिस को हम लोग डिवाइड करके डेली फोरकास्ट में भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। और अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर से आपने अकाउंट ओपन करना है और ये नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा और यहाँ पे भी आपके सामने लिखा है, आप इसको भी यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट शेयर करें, आपको उसको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो अब बगैर टाइम, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।